हेलो एवरीवन, स्वामी आत्मानंद में टीचर वैकेंसी चालू हो चुका है। जिन्होंने अभी तक अपना फॉर्म फिल नहीं किया है और जल्द से जल्द अपना फॉर्म फिल कर ले, हम बताएंगे इस वीडियो में। और इसका टोटल सीट होने वाला है 187। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो हम आ जाते हैं उनके वेबसाइट में। इसका जो लिंक होने वाला है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आप डायरेक्ट से इंटरफेस में आ सके। तो चलिए, यहाँ पर पहला ऑप्शन आपको देखने मिलेगा व्याख्याता का। तो यहाँ पर आप क्लास 11 से क्लास 12 तक का यहाँ पर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर शिक्षक में अगर आप अप्लाई करते हैं तो वो रहेगा क्लास 6 से क्लास 10 के लिए। फिर सहायक शिक्षक के लिए रहेगा क्लास 1 से 5 तक। फिर उसके बाद यहाँ पर लाइब्रेरियन और कंप्यूटर शिक्षक या योगा शिक्षक के लिए भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऊपर आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपका जो पोस्ट रहेगा उसके लिए आपको क्या क्या डिग्री या डिप्लोमा आपको यहाँ पर एंटर करना है। तो यहाँ पर याद रखें कि ये डिग्री वगैरह आपके पास होना चाहिए, नहीं तो आप यहाँ पर उसे अप्लाई नहीं कर पाएंगे अपने पद के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला यहाँ पर दिखा शिक्षक कंप्यूटर के लिए। तो यहाँ पर 50% से ज़्यादा आपको परसेंट होना चाहिए यहाँ पर। और यहाँ पर BCA और BSc साइंस कंप्यूटर साइंस होना चाहिए। अगर आपने BTech या BE किया है तो उसमें भी कंप्यूटर साइंस होना चाहिए आपका। तो यहाँ पर आप उसे फिल कर पाएंगे। फिर नीचे आते ही यहाँ पर देख सकते हैं कि बोल रहा है आपका जो 12वीं क्लास है या 10वीं क्लास है वो अंग्रेजी माध्यम में होना चाहिए, मतलब अंग्रेजी मीडियम का होना चाहिए। फिर सहायक शिक्षक में आएंगे तो यहाँ पर आपको टेट CTET और यहाँ पर B.Ed और कम से कम आपका 12वीं में 45% से ऊपर आपका परसेंट होना चाहिए। उसके बाद सहायक शिक्षक में भी यहाँ पर देख सकते हैं कि आप देख सकते हैं यहाँ पर वो भी अंग्रेजी माध्यम का आपका होना चाहिए, मतलब इंग्लिश मीडियम से आप पास आउट होना चाहिए यहाँ पर बोल रहा है। तो ऐसे ही आप अपना चेक कर लेंगे कि आपको जो भी पद के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको डिटेल दिया गया है कि आपको क्या क्या यहाँ पर डिग्री आपको लगने वाली है। तो उस हिसाब से ही यहाँ पर आप चॉइस करेंगे और आप फिल करेंगे अपना फॉर्म। उसके बाद आते ही नीचे यहाँ पर देखेंगे आपका दस्तावेज क्या क्या लगने वाला है। तो यहाँ पर बोल रहा है निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, आयु प्रमाण पत्र भी लग सकता है। यहाँ पर देख सकते हैं आधार कार्ड वगैरह आपको यहाँ पर लगेगा। अगर आप CTET और टेट वगैरह आपने यहाँ पर पार कर लिया है या फिर पूरा कर लिया है तो उसके बाद उसकी भी डिटेल आपको यहाँ लगी। तो चलिए यहाँ पर नीचे आते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सभी पदों के हिसाब से यहाँ पर आपको लिंक दिया गया है। तो जिस लिंक के लिए आपको अप्लाई करना है तो उसी पे ही आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो ये चीज़ याद रखें, जिन पद के लिए आपको अप्लाई करना है वही लिंक पर आप जाकर इसे क्लिक करेंगे और ये आपका प्रोफाइल यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर बोल रहा है आपको ईमेल ID यहाँ पर आपको एंटर करना है। तो याद रखें वही ईमेल ID यहाँ पर एंटर करें जो आपके पास प्रेजेंट में हो। तो चलिए यहाँ पर मैं ईमेल ID एंटर कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं पद का नाम भी लिखा हुआ, अगर आपको कुछ दिक्कत है तो पढ़ सकते हैं। और नीचे कुछ यहाँ पर उनके नियम वगैरह यहाँ पर दिया गया है कि आप श्रीमती वगैरह यहाँ पर आप नहीं लगाएंगे। कैपिटल लेटर में आपको यहाँ पर फिल करना है। जो भी आप देंगे यहाँ पर डिटेल वो सही होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। ये सब डिटेल यहाँ पर आपको देखने मिलेगा। तो इसे भी एक बार यहाँ पर ज़रूर पढ़ ले ताकि आपको आगे जाकर दिक्कत ना हो। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 6 7 डिटेल्स यहाँ पर आपको दिए हैं। तो 1 बाय 1 यहाँ पर आप इसे पढ़ ले। तो चलिए यहाँ पर मैं नीचे आ जाता हूँ। फिर अब यहाँ पर देख सकते हैं कि वो बोल रहा है कि जो मैंने पहले बताया कि आपकी पदों के लिए क्या क्या डिग्री या डिप्लोमा लग रहा है या फिर क्या नहीं है, आपने यहाँ पर पढ़ लिया है फॉर्म भरने के लिए तो यहाँ पर हाँ करेंगे। वही चीज़ यहाँ पर पूछ रहा है। सेकंड में बोल रहा है कि आप अब योग्यता रखते हैं कि नहीं इस पोस्ट के लिए जिसके लिए आपने यहाँ पर क्लिक किया है और फॉर्म फिल करना चाहते हैं, तो हाँ कर यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं नेक्स्ट कर लेता हूँ। अब नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि आप यहाँ पर बोल रहा है कि एक पद के लिए आप ये एक बार आवेदन देंगे। अगर दूसरे पद के लिए आपको आवेदन देना है तो फिर से आपको ये फॉर्म पूरा फिल करना होगा। फिलहाल आपको एक आवेदन यहाँ पर आपको चूज़ करना होगा। आप एक साथ 4 5 या 6 ऐसा या 2 3 यहाँ पर आप एक साथ फिल नहीं कर पाएंगे अपना फॉर्म। एक पद के लिए आपको एक बार ही यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर फिर आपको फिल करना है तो दोबारा फिर इस साइड पे आकर फिर उसके बाद आप उसे सेलेक्ट यहाँ पर कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ देख सकते हैं अगर विज्ञान, गणित या अंग्रेजी के लिए फिल करना है या कला के लिए फिल करना है तो याद रखें कि एक ही आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद अगर आपको विज्ञान के लिए करना है तो फिर से आपको इस साइड पर आना होगा और यहाँ फिर आपको विज्ञान सेलेक्ट करना होगा 1 बाय 1। तो चलिए यहाँ मैंने एक फिल कर लिया। अब उसके बाद यहाँ करेंगे हम नेक्स्ट। चलिए तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ आवेदक का नाम पूछ रहा है। तो याद रखें आपको इंग्लिश में लेटर पे यहाँ पर लिखना है और कैपिटल लेटर पे ही यहाँ पर आपको एंट्री करना है। तो चलिए यहाँ पर मैं आवेदक का नाम लिख लेता हूँ। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि बोल रहा है कि इस रिश्तेदार का तो यहाँ पर पति है, पिता, तो आप यहाँ पर उससे चॉइस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर उनका नाम नीचे पे लिखेंगे कैपिटल लेटर में। उसके बाद फिर नीचे देखेंगे कि आपको बोल रहा है कि यहाँ पर जन्म तारीख भी आपको यहाँ पर एंटर करना है। तो यहाँ पर जन्म तारीख आप एंटर करेंगे। अब यहाँ पर जन्म तारीख एंटर करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आयु दिनांक 1/8/2024 बोल रहा है। तो याद रखें कि यहाँ पर आपको नीचे वर्ष वगैरह वर्ष
और आपका जो मंथ रहेगा वो आपको यहाँ पर एंटर, और डेज आपको एंटर करना पड़ेगा। तो आप कैसे करेंगे, तो याद रखेंगे कि आपके पास अगर एज कैलकुलेटर है तो याद रखिए अपना जो DOB है उसको डालकर, और इसमें आपको 1/8/2024 डालकर कैलकुलेट करेंगे कि आपका कितना वर्ष, कितना दिन और कितना महीना आपको यहाँ पर शो कर रहा है, उसी को ही आप यहाँ पर एंटर करेंगे। तो देखिए मैंने वैसे ही कैलकुलेट करके यहाँ मैंने एंटर कर लिया है। तो सेम आप एज कैलकुलेटर खोलकर आप उसे उस डेट से और अपने डेट ऑफ बर्थ से उसे आप उसमें डालकर उसे कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको वो बता देगा कि कितना वर्ष, कितना माह और कितना दिन आपको हुआ है। तो चलिए फिर उसके बाद यहाँ पर देखने मिलेगा लिंक, यहाँ पर बोल रहा, तो यहाँ पर आप चॉइस करेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर जाति यहाँ पर चूज़ करने बोल रहे, तो यहाँ पर अपना कास्ट यहाँ पर चूज़ करेंगे। उसके बाद नीचे आते हैं यहाँ पर अगर आप निवासी छत्तीसगढ़ के तो हाँ करेंगे, और उसके बाद किस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं, जिला कौन सा है आपका, उसको आपको यहाँ पर कैपिटल लेटर में फिल करना है। तो चलिए यहाँ पर मैं जिला डाल लेता हूँ। फिर उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर वर्तमान पता बोल रहा था, वर्तमान पता और स्थायी पता आपका सेम है तो दोनों में आप फिल कर देंगे, अलग है तो आप डिफरेंट यहाँ पर फिल करेंगे। तो यहाँ पर सेम है तो मैं सेम फिल कर लिया। उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है मोबाइल नंबर आपको एंटर करना है, और आधार नंबर याद रखें कि ये कंपलसरी, क्योंकि रेड स्टार है तो आपको सब फिल करना पड़ेगा जो रेड स्टार है। वैसे ही यहाँ पर मैं अपना मोबाइल नंबर और आधार नंबर यहाँ पर मैं एंटर कर लेता हूँ। अब यहाँ पर फिल करने के बाद करेंगे नेक्स्ट। चलिए तो यहाँ नेक्स्ट करने के बाद बोल रहा है 10वीं का यहाँ पर आपको डिटेल फिल करना। याद रखें अगर CGPA वाले हैं तो यहाँ पर 9.5 में आपको इंटू करना पड़ेगा अगर CGPA से आपका परसेंट आता है। तो अगर नहीं है तो यहाँ पर सिंपली आप 10th का डिटेल यहाँ पर एंटर करेंगे। तो यहाँ पर बोल रहा है कौन से वर्ष में आपने अपना 10th पास आउट किया था, उसको आपको यहाँ पर फिल करना होगा। उसके बाद फिर यहाँ पर बोल रहा है कि आपके कौन से विद्यालय से आपने इसे पास आउट किया, मतलब कौन सा बोर्ड था आपका, तो वो बोर्ड यहाँ पर आपको यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा कि कौन से बोर्ड से आपने मान्यता प्राप्त की है। तो यहाँ पर उसके बाद आपको बोल रहा है कि मैक्सिमम मार्क्स आपका कितना था, तो आपके रिजल्ट में मिल जाएगा आपको मैक्सिमम कितना था। उसके बाद आपने ऑप्टेंड कितना किया था यहाँ पर आपको एंटर करना। तो यहाँ पर आपका परसेंट ऑटोमेटिक कैलकुलेट नहीं होगा, तो यहाँ पर आपको खुद निकाल कर यहाँ पर फिल करना होगा। तो यहाँ पर मैं फिल करने के बाद करेंगे नेक्स्ट। चलिए तो यहाँ पर नेक्स्ट करते हैं। फिर वैसे ही आपको बोल रहा है 12वीं के लिए बोल रहा था, यहाँ पर 12वीं के डिटेल्स आपको एंटर करना है। अगर CGPA है तो 9.5 से आपको इंटू करना होगा। तो चलिए यहाँ कौन से वर्ष में मैंने पास आउट किया वो, और यहाँ पर कौन सा बोर्ड था वो यहाँ पर चयन करेंगे। उसके बाद 12वीं में आपका कौन सा था, गणित था, विज्ञान था, तो यहाँ पर आर्ट्स वगैरह था, तो यहाँ पर चूज़ करेंगे। अगर डिफरेंट है तो यहाँ अदर पे जाकर आप अपना सब्जेक्ट या स्ट्रीम लिख सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर आएंगे कि मैक्सिमम मार्क्स बोल रहे हैं यहाँ पर कितना है आपका, वो आपको एंटर करना है। उसके बाद ऑप्टेंड कितना था वो आपको यहाँ पर एंटर करना है, और कितने परसेंट थे आपको कैलकुलेट कर कर आपको यहाँ पर एंटर करना होगा, क्योंकि वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट नहीं करेगा, ये चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो अपने मोबाइल या कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर कर यहाँ पर एग्जैक्ट आप यहाँ पर एंटर करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पूरा ग्रेजुएशन, तो यहाँ ग्रेजुएशन की डिटेल्स आपको एंटर करने होंगे। तो आपने कौन से वर्ष में आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट किया उसको आपको यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा, और कौन से कॉलेज वगैरह या आपका यूनिवर्सिटी था उसको आपको यहाँ पर एंटर करना होगा नाम के साथ। उसके बाद यहाँ पर आपने BA किया, BSc किया, अदर कोर्स होगा तो अदर पे जाकर आप उसकी डिटेल दे सकते हैं। उसके बाद नीचे आते ही यहाँ पर बोल रहा है कि विषय का यहाँ पर नाम लिखना। तो याद रखें जो जो विषय होगा, हिस्ट्री वगैरह जो भी होगा, तो यहाँ 1 by 1 यहाँ पर एंटर करेंगे। याद रखें यहाँ पर कॉमा नहीं लगाना है, तो आपको स्पेस देकर यहाँ पर आपका सब्जेक्ट के नाम यहाँ पर आपको एंटर करने होंगे। तो कितने आपका एग्रीगेट कितना था वो रखेंगे, और कितना आपको टोटल मिला था उसको आपको एंटर करेंगे, और यहाँ पर डालना है आपको परसेंट। याद रखें एग्रीगेट आपको निकाल कर ही यहाँ पर आपको एंटर करना है। तो चलिए नेक्स्ट करने के बाद आप बोल रहे हैं कि आपको पोस्ट ग्रेजुएशन किसका था, PG का यहाँ पर डिटेल आपको एंटर करने बोल रहा। तो चलिए नीचे आते हैं कौन से वर्ष में मैंने कंप्लीट किया था, कौन सा आपका यूनिवर्सिटी या कॉलेज था उसको आपको यहाँ पर एंटर करना है। और विषय में आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, चाहे आपका MA है, MSc है, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट पूरे सब्जेक्ट लिखना नहीं, यहाँ पर विषय आपका डाल सकते हैं। MA है तो MA डाल देंगे, MSc है तो MSc डाल देंगे, या हिस्ट्री है तो हिस्ट्री आपका जो भी रिलेटेड आपने लिया होगा सब्जेक्ट। उसके बाद यहाँ पर आपका एग्रीगेट पूरा डालेंगे। एग्रीगेट डालने के बाद आपको टोटल एग्रीगेट में कितना आपको ऑब्टेंड हुआ है, कितना आपको मिला, वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको करना है परसेंट है, वो परसेंट आप खुद ही निकाल कर यहाँ पर आप एग्जैक्ट परसेंट यहाँ पर डालेंगे और नेक्स्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि आपकी जो 12वीं और 10वीं क्लास जो आपने पूरा किया है वो हिंदी मीडियम था कि इंग्लिश मीडियम। तो यहाँ से यहाँ पर चॉइस करेंगे। अगर मान लीजिए हिंदी है और 12वीं आपने इंग्लिश में किया तो दोनों को अलग अलग आप टिक करेंगे। दोनों हिंदी मीडियम तो हिंदी मीडियम में सेलेक्ट करेंगे। अंग्रेजी मीडियम है तो अंग्रेजी मीडियम में आपको यहाँ पर चेक बॉक्स करना है, तो याद से ध्यान से आप इसे चेक बॉक्स जरूर करें। तो यहाँ पर वही चयन करने बोल रहा है। तो चलिए यहाँ मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो वैसे ही नीचे आते हैं, नीचे आने पड़ेंगे नेक्स्ट।
नेक्स्ट करेंगे और याद रहे कभी भी रीलोड ना करें। तो देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि बीएड आपने कंप्लीट किया है, एमएड या डीएलएड या फिर अदर, तो यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे बीएड है तो बीएड, अगर अदर है तो यहाँ पर आप उसे कभी यहाँ सबमिट कर सकते हैं। तो चलो मैंने बीएड किया तो नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पर पूरा पूछ रहा है कि आपने सी टेट और टेट वगैरह आपने क्लियर किया है तो यस करेंगे यहाँ पर। चलिए तो मैं यहाँ पर यस कर लेता हूँ, मैंने सी टेट और या टेट भी मैंने पास किया तो उसके लिए मैं नेक्स्ट करूँगा यहाँ पर यस करने के बाद। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर चॉइस करने दे रहा है कि आपने टेट किया है क्या है सी टेट, तो यहाँ पर आप उसे चेक बॉक्स करेंगे और कौन से वर्ष में आपने इसे कंप्लीट किया है तो यहाँ पर वो वर्ष एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर कितने परसेंट थे आप यहाँ पर उसे एंटर कर नेक्स्ट करेंगे। आप करेंगे नेक्स्ट। अब नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके बोल रहा है कि आपके जो दिए गए जानकारी वो आपका सही है जो मैंने फॉर्म में फिल किया। और सेकंड में बोल रहा है कि अगर आपको कोई पद यहाँ पर आपको मिलता है तो आप पूर्ण निष्ठा से आप उसे सेवा देंगे आप अपना उस पोस्ट के लिए, तो यहाँ पर उसे पढ़ सकते हैं। तो ऐसे ही आप हाँ है तो चेक बॉक्स करेंगे और जो भी ऊपर डिटेल्स आपने फिल किए हैं वो आपके सही होना चाहिए जानकारी वगैरह, तभी यहाँ पर आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। तो फॉर्म फिल करेंगे और यहाँ पर हाँ कर आपको सिंपली सबमिट करना है। तो यहाँ पर याद रखें जो भी जानकारी दे सही दे और यहाँ पर आपको हाँ कर यहाँ पर सबमिट करना, तभी फॉर्म यहाँ पर सबमिट होगा। तो चलिए मैं सबमिट करता हूँ। देखिए तो योर रेस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड बोल रहा था, इसका आप स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर रख सकते हैं या फिर आपको मेल आपने दिया है या मैं आपका मोबाइल नंबर है उसमें बाद में आपको मैसेज या मेल में आपको अपडेट यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो ऐसे ही आप अपना पद के लिए यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो याद रखें 1 बाय 1 यहाँ पर आपको फिल करना है फॉर्म आपका, एक साथ आप एक बार में पूरा फॉर्म फिल नहीं कर सकते। तो एक हर पद के लिए आपको अलग अलग फॉर्म में क्लिक कर वहाँ से सेलेक्ट कर उस पद के लिए आपको जाना होगा और उसे फिल करना होगा। और जो डिटेल्स यहाँ लगने वाले हैं आपके 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन पीजी और टेट वगैरह है या बीएड है तो यहाँ पर आपको उसको सिंपली सेलेक्ट करना है। यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट आपको अपलोड नहीं करना है और फॉर्म है जो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो कोई भी इसे फिल कर सकता है जिनके पास डिग्री डिप्लोमा इस पोस्ट के हिसाब से आपके पास डिग्री या डिप्लोमा हो तो आप इसे फिल कर सकते हैं। और याद रखेंगे जो मैंने शुरू में बताया कि एक बार फॉर्म भरने से पहले आप डिटेल ज़रूर क्रॉस चेक ज़रूर करें कि आपके पास डिग्री या डिप्लोमा उसके हिसाब से मैच करता है कि नहीं। और भी पदे यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगी, टोटल इसके 187 हैं। तो जल्द से जल्द अपना फॉर्म फिल करें ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो फॉर्म फिल करने में, क्योंकि लास्ट में अगर फॉर्म फिल करेंगे तो सर्वर प्रॉब्लम भी आ जाता है। तो ध्यानपूर्वक अभी से अपना फॉर्म फिल कर इसे सबमिट कर ले। अगर इसकी रिसिप्ट वगैरह आपको नहीं मिलती तो स्क्रीनशॉट जरूर रखें। अगर आप मैसेज वगैरह में अगर रिसीव होता तो उसे भी आप अपने पास इसे आराम से संभाल के रखेंगे। तो चलिए फिर ऐसी मैं इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते रहूँगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।